हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज कैपिटल गेन का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैपिटल गेन। स्टार्ट करेंगे आज। प्रॉपर्टी बेचोगे, बेच के जो पैसा कमाओगे उसे कैपिटल गेन कहते हैं, बराबर है। अब तक ये सारे सम्स आपके कंप्लीट हो चुके। पिछले क्लास में मैंने आपको ये सम करवाया था कुछ, ये इसके बाद क्या पढ़ाया था। अगर आपको कैपिटल गेन होता है और आप पैसा इन्वेस्ट करते हो 1 2 3 एक साल पहले, विद इन 2 years एंड 3 साल कंस्ट्रक्शन का टाइम रहता है। अगर आप वो पैसा घर में लगाते हो तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? अप टू 10 करोड़ रुपीस, याद है। और अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, तो 50 लाख तक का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, विद इन 6 months। यहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल है, बट वहां पे 6 महीने का ही टाइम है। याद आया? ऐसा कुछ पढ़ा था। ठीक है, चलिए बढ़ते फिर। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 217 है। सुंदर, ये सुंदर हुआ था क्या अपना? सुंदर हम लोग देखते ही नहीं ना। चल सुंदर के पास जाते हैं। सुंदर, मैडम सीधा इधर, सुंदर इधर है। सुंदर furnishes the following particulars for the previous year ending 31st March 2025 and request you to compute the taxable capital gain. He had a residential house inherited from the father in the March 2010. The fair market value on 1st April 2001 was 5 lakh rupees. उसको उसके डैडी के नाम का प्रॉपर्टी उसको मिल गया। होता है ना भाई, मेरे डैडी का है, बाद में उनके जाने का किसका है? भाई मेरा ही है। इनहेरिटेड बाय मतलब उसके नाम पे ट्रांसफर हुआ। कौन से ईयर में? 2010 में। उस प्रॉपर्टी का 2001 में फेयर मार्केट वैल्यू कितना था? इट वॉज एक्वायर्ड बाय हिज फादर इन 1990 में। ठीक है, इन द ईयर 2012-13 कंस्ट्रक्शन एंड इंप्रूवमेंट का कॉस्ट 6 लाख रुपया। 10 मई 2023 को, 23 नहीं रहेगा इधर, 2024 रहेगा। इसने घर बेचा है 50 लाख में, और एक्सपेंडिचर उस कनेक्शन में कितने का किया है? फिर 20 दिसंबर 2024 को ही उसने घर खरीदा है 15 लाख का। बाकी आपका इंडेक्स दिया गया है। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते। सबसे पहले कितने में घर बेचा और ट्रांसफर खर्चा कितना? भाई इसमें से आप 50,000 माइनस करके लिख सकते हो, अगर अभी आपको लिखना है तो, नहीं तो बाद में माइनस करोगे। ठीक, लेस करूंगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देखो ये जुलाई के पहले ही बेचा है, मई में बेच दिया है, मतलब ओल्ड है। ओल्ड में इंडेक्सेशन होता था, तो इंडेक्सेशन कितने में प्रॉपर्टी खरीदा था? 5 लाख इंटू 363 डिवाइड बाय 100। नहीं सर, इधर तो कुछ और दिख रहा है। अगर आपको याद होगा, अगर गिफ्ट किया गया है या आपको मिल जाता है, तो जिस ईयर में मिलता है हम उस ईयर का इंडेक्स लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी उसको गिफ्ट किया गया था 2010 में, तो 9-10 में उसका इंडेक्स कितना है? 148 है। इसलिए 5 लाख इंटू 363 डिवाइड बाय 148। समझ में आया? कोई इंप्रूवमेंट हुआ था क्या? 6 लाख का इंप्रूवमेंट हुआ था। कौन सी ईयर में? 12-13 में। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 12-13 का कॉस्ट कितना है? 200। तो 6 लाख इंटू 363 डिवाइड बाई 200 करो, कितना आ रहा है? उसके अलावा हमने ट्रांसफर फीस भर दिया है 50,000 का। इन शॉर्ट इतने ही एक्सपेंसेस है ना। तो इतने एक्सपेंसेस का टोटल मारेंगे, कितना आ रहा है देखिए। कलोल वाली एब्सेंट है आज। कितना आ रहा है? हाँ बोल 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 बोल। 27 लाख, 23 लाख। तो ये नहीं बोल सकती है। 23,65,351। 50 में से माइनस करूंगा तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ गया 26 लाख। अब इसके बाद मैंने घर खरीदा है। कितने में खरीदा है? 15 लाख। तो पूरा का पूरा मुझे क्या मिल जाएगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 में 15 लाख का पूरा डिडक्शन मिलेगा। तो 26 लाख में से 15 लाख माइनस किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 11,34,649। सम क्लियर है क्या? पक्का?
बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते हैं अब कौन आया। विनोद मोहिते आ गए। ठीक है भाई, मोहिते जी क्या कर रही है? तो ये भाई साहब ने घर खरीदा था 1 जून 1999 में 1 लाख का। फिर उसने खर्चा किया था 50,000 फॉर द इम्प्रूवमेंट 2003 में। भाई ये लिया जाएगा क्योंकि एक के बाद है। फिर फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 1.5 लाख। भाई 1 लाख 1.5 लाख में 1.5 लाख ही लिया जाएगा। घर बेच दिया उसने 10 जुलाई को। 23 जुलाई तक का टाइम है अपने पास, मतलब ओल्ड स्कीम में आ गया ये। कितना है? 40 लाख। फिर उसने परचेज किया है 20 लाख का 15 मार्च 2000। विद इन 2 ईयर्स में ही खरीद लिया है। 24 में बेचा, 25 में तो 1 साल ही हो रहा है ना, 2 साल तक का टाइम है। इंडेक्स इन्फ्लेशन दिया गया है और कुछ है क्या? नहीं। सबसे पहला कितने में घर बेचा है बताओ जरा। तो फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन 40 लाख लेस इन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने में खरीदा? 1 लाख के 1.5 लाख? 1.5 लाख इंटू 363। और फेयर मार्केट वैल्यू 2001 का कितना है? 100 है। यहाँ पे डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 100। तो 150 इंटू 363 डिवाइड बाय 100 कर देंगे। कोई इंप्रूवमेंट? हाँ सर, एक इंप्रूवमेंट तो था। कितने का इंप्रूवमेंट था? 50,000 कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट था। और ये कौन सी ईयर में था? 2003 में। तो 2003 का कुछ वैल्यू है 109 है। तो 50,000 इंटू 363 डिवाइड बाय 109 कर दो, कितना आ रहा है? आज उसका कीमत है 1,66,514। कोई ब्रोकरेज तो मैंने दिया नहीं है, मतलब इतना ही खर्चा किया है मैंने। कितना आ रहा है? 7 लाख के आसपास दिख रहा है मेरे को। 7,11,014 बराबर। 40 लाख में से 7 लाख माइनस कर दो तो आपको आ रहा है 32 लाख रुपए। अरे बराबर। कोई घर खरीदा क्या इसने उसके बाद? हाँ सर, घर खरीदा तो है। कितने में खरीदा है भाई उसने नया घर? 20 लाख। और 1 साल के अंदर खरीदा। 1 करोड़ तक का डिडक्शन है, मतलब पूरा 20 लाख का डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 54 का। तो 12,88,986। समझ में आ गया सम? कैपिटल गेन के सम समझ रहे हैं आप लोग को? पक्का? चलिए, न्यू प्रॉपर्टी और ओल्ड प्रॉपर्टी क्या है, क्लियर है? चलिए देखते भाई इस सम में क्या दिया है फिर। सेल्वन ने घर खरीदा है रेसिडेंशियल हाउस जनवरी 2003 में। एक्वायर्ड 2003 में 10 लाख का एंड मेड सम इंप्रूवमेंट बाय द वे ऑफ एडिशन एंड कंस्ट्रक्शन टू द हाउस। इनकर्ड एक्सपेंसेस 2 लाख 2004 में। ही सोल्ड द प्रॉपर्टी मई 2024 में 80 लाख का। फिर जनवरी 2025 में एक 25 लाख का घर खरीदा है। कोई नहीं, सिंपल है। फुल वैल्यू 80 लाख, खरीदा कितने में था? 10 लाख। कौन से ईयर में? जनवरी 2003 में। मतलब 2 और 3 का इंडेक्स चाहिए। 2 और 3 का इंडेक्स कितना है? 105 है। तो जो भी आपका है 105 से डिवाइड कर दो। 10 लाख इंटू 363 डिवाइड बाय 105, 34 लाख हो गया। कोई इंप्रूवमेंट? हाँ सर, 2 लाख का इंप्रूवमेंट किया अक्टूबर 2004, मतलब 4 और 5 का इंडेक्स चाहिए। 4 और 5 का इंडेक्स कितना है? 113। तो डिवाइड बाय क्या होगा? 113। तो इंडेक्स है 2 लाख इंटू 363 डिवाइड बाय 113 लैक्स 42। उसके अलावा कोई ब्रोकरेज कुछ दिया है क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं दिया। टोटल 40 लाख रुपए। समझाइए। 80 में से 40 जाएगा तो 39,379 आ जाएगा। उसने कुछ घर खरीदा है, 25 लाख का घर खरीदा है जनवरी 2000, मतलब 1 साल के अंदर ही हो गया, 2 साल का अंदर है। तो पूरा 25 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। तो पूरा डिडक्शन मिलने के बाद वैल्यू हो गया 14 लाख रुपीज। समझ में आया सम? कैपिटल गेन क्लियर है? पक्का? और 1-2 लेक्चर्स होंगे फिर कैपिटल गेन वाइंड अप हो जाएगा। पक्का क्लियर है ना? सिंपल है ये। कंपेयर टू सैलरी आपका ये कंसेप्ट बहुत क्लियर है, मैं एकदम बता रहा हूँ। आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। अगर यही सीए की बात करूंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि सीए वाले को नया प्रॉपर्टी है पूरा, तो इस पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है 20%। कैपिटल गेन आप लोग को तो ये सब है नहीं, आपको बहुत बेसिक पढ़ाया गया है। तो अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हो कि आपको सीए करना, इफ तो सीए इंटर में ये सेम टॉपिक आने वाला है। आप लोग ग्रेजुएशन के बाद करोगे तो इंटर में टैक्स पूरा सेम है, पूरा। द ओनली थिंग इज डेप्थ में है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, ये सब चीज आपको डेप्थ में आने वाला है। और कुछ भी नहीं है, सेम चीज पढ़ने वाले हो। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कार्निक सोल्ड 10 जून
जुलाई के पहले ही बेच दिया ना। कितने में बेचा उसने? 75 lakhs में। इट वॉज परचेज ऑन 2003 में 7 लाख में। एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर, जब मैंने बेचा तो कितने का खर्चा हुआ? 1,20,000। कार्निंग एक्सपेंसेस फॉर इम्प्रूवमेंट का भी कुछ खर्चा हुआ है 1,40,000। फिर इन्वेस्टेड 25 लाख। सिंपल सा सम है सर। फुल वैल्यू 75 lakhs। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में खरीदा था? 7 लाख रुपए में। कौन से ईयर में? 2003। तो 3 और 4 का इन्फ्लेशन 109 है, तो 7 लाख 363 डिवाइड बाय 109। वेरी गुड। इम्प्रूवमेंट कितने का किया हमने? 1,40,000। इम्प्रूवमेंट 1,40,000 का किया हुआ है। 363 कौन से ईयर में किया है? 2005 और 6। 5 और 6 का इंडेक्स है 117 है। चलो डिवाइड कर लो। ठीक है। ट्रांसफर एक्सपेंसेस 1,20,000 हुआ था, अगर ध्यान से दोगे कोई 1,20,000 ट्रांसफर एक्सपेंसेस है, और कुछ नहीं। चलिए टोटल मारेंगे। 27, 60, 28, 29 लैक्स के आसपास है। 28 है। 28,85,552। 75 में से माइनस कर दो, 46 लैक्स। अब इस बंदे ने घर खरीदा है, कितने का घर खरीदा है? 25 लाख रुपया। पूरा का पूरा इसको डिडक्शन मिलेगा, माइनस कर देंगे। LTCG, LTCG समझ में आ गया। LTCG पक्का क्लियर है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।